नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाटी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में आने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों, आप लोग जिनका पेपर 24 से लेकर 26 सितंबर के बीच में है, उनके लिए यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैंने हूबहू रीजनिंग के वही प्रश्न लिए हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट बताएंगे कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। तो फिर चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए सी का बेटा है, उसके बाद सी और क्यू बहनें हैं। यहाँ पर सी क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम ए सी का बेटा है, तो यहाँ पर बनाएंगे सी। अब इसका बेटा होगा ए। अब देखिए यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर है, तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। क्योंकि दोस्तों, पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद फिर आगे दिया यहाँ पर सी क्यू बहनें हैं, यानी कि सी और क्यू बहनें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर सी है और इसकी बहन होगी क्यू। अब दोनों बहनें हैं तो इनका भी जेंडर क्लियर है, यानी कि यह दोनों होंगी वृत्त में। उसके बाद फिर आगे दिया है जेड क्यू की माँ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू है और इसकी माँ होगी जेड। अब माँ है तो इसका भी जेंडर क्लियर है, यानी कि यह होगा वृत्त में। उसके बाद फिर आगे दिया है पी जेड का बेटा है, तो यहाँ पर जेड हो गया ऊपर, इसका बेटा होगा पी। अब बेटा है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू का होगा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिया है पी ए का मामा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे हमारे पास ए है और ऊपर पी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए की माँ होगी सी और सी की बहन है क्यू और क्यू का भाई है पी। तो यहाँ पर सी का भी भाई होगा पी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि ए का मामा होगा पी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिया है 12, उसके बाद 8 और उसके बाद दिया यहाँ पर 80। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 12 और 8 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 80 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से हम इस 16 7 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 207 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से 25 और 21 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे इस 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर होगा 144। उसके बाद यहाँ पर करेंगे अब हम 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा 64। अब देखिए दोस्तों, 144 में अगर हम 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 80, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम इस यानी कि अगले वाले आकृति में करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर होगा 256। उसके बाद दोस्तों हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होगा 49। अब यहाँ पर हम 256 में 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 207। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम आखिरी वाले में करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है 25 21। अब यहाँ पर हम 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 25 में 625। अब उसके बाद हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होगा 441। अब यहाँ पर हम 625 में अगर 441 माइनस करेंगे तो 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद यहाँ पर 2 में 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर होगा 12। 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5। 5 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा 184 राइट आंसर। यानी कि इस प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा 184, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है एक निश्चित गुण भाषा में बैड को 7
और सैप को नव यानी कि SAP को नव लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BAN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह तीसरा प्रश्न आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका रहा HW यानी कि होमवर्क। आप इसे हमें या फिर आज बताएंगे वीडियो ख़त्म होने से पहले, या फिर कल की वीडियो में आप इसका हमें सबसे पहले कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे दिशा। तो यह हो गया हमारा, ऊपर होगा उत्तर और नीचे होगा दक्षिण और इस साइड होगा पूरब और इस साइड होगा पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो यह हो गया दक्षिण और पश्चिम। अब इस साइड मुँह करके खड़े हैं तो, और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप जाएंगे ऊपर यानी कि ऊपर की साइड। तो यहाँ पर 180 आएगा यहाँ पर, तो यह हो गया इसका मुँह। अब देखिए दोस्तों, यह दिशा कौन सी होगी, ऊपर हो गया उत्तर, इस साइड हो गया पूरब, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर और पूरब। तो उत्तर और पूरब आपके किस ऑप्शन दिए है, उत्तर और पूरब ऑप्शन नंबर ए में दिए है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि दी गई शीट को मोड़कर घन बना दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह एक हमारा पासे का प्रश्न है यानी कि डाइस का प्रश्न है। इस खुले पासे को यानी कि ओपन डाइस को हमें क्लोज करना है यानी कि बंद करना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस 47 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप यह जानेंगे कि एक को छोड़कर एक विपरीत होगा, जैसे कि यहाँ पर 37 का विपरीत होगा 41 और यहाँ पर 47 का विपरीत होगा 59, और उसके बाद जो बचेगा दोस्तों वह उसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 के विपरीत होगा 53। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 47 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 47 के विपरीत आया है हमारे पास 59 यानी कि 59। तो यही 59 होगा हमारा राइट आंसर। 59 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही सी होगा इसका सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में उसका आंसर जरूर भेजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिए है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। यानी कि दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है, इन चारों में से कौन सा भिन्न है यानी कि अलग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिए 16 और 64। अब यहाँ पर हम अगर 16 का गुणा दोस्तों करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, यानी कि 16 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 64 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 17 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 17 चौक 68। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 20 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 80। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 100 यानी कि 100। तो यही होगा इन चारों में से विषम। तो यही सी होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों अगर हम 21 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 84। तो यहाँ से हमारा यह भी सही हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा इन चारों में से अलग है यानी कि इन तीनों में से अलग है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमारा सीरीज 37, 40, 45, 52, 61, 72, 85, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम श्रेणी को देखेंगे कि हमारी श्रेणी धीमे धीमे से बढ़ रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे प्लस। अगर अचानक से बढ़ेगी तो वहाँ पर हम करेंगे गुणा या फिर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर धीमे धीमे से बढ़ रही है तो यहाँ पर 37 में हम कितना जोड़ें कि 40 हो जाए। तो यहाँ पर 37 में दोस्तों अगर हम 3 जोड़ेंगे तो होगा 40। उसके बाद 40 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए। तो 40 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 45। उसके बाद 45 में हम
7 जोड़ेंगे तो होगा 52। उसके बाद 52 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो होगा 61, और 61 में अगर हम यहाँ पर दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो होगा 72, और 72 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 85। अब देखिए दोस्तों, अब इस 85 में यानी कि 85 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम इस श्रेणी को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 3 जोड़ा गया है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, यानी कि विषम संख्याओं को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 13 के बाद विषम संख्या होगी 15। तो यहाँ पर हम 85 में जोड़ेंगे 15। तो यहाँ पर दोस्तों 85 में 15 प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 5 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10। तो यहाँ पर हो गया 100 यानी कि 100। तो यही 100 होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या। तो देखिए दोस्तों, 100 हमारे किस ऑप्शन दिए है, यानी कि 100 हमारे किस ऑप्शन में दिए है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए है। तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो देखिए, इस एनालॉजी प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है भोपाल, और यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर दिया है पणजी, और यहाँ पर खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इस भोपाल का संबंध इस मध्य प्रदेश से किस प्रकार से है। वही संबंध दोस्तों हम इस पणजी में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, भोपाल का यानी कि भोपाल होगी मध्य प्रदेश की राजधानी, तो पणजी किसकी राजधानी होगी, पणजी होगी दोस्तों हमारा गोवा की राजधानी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर दिया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को बदलेंगे, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 5,